की शुरुआत वहीं से होती है। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है, मतलब उसका डैड, वो वहाँ पे चिल्लाने लगता है। तभी उसकी जो दादी रहती है वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई उसके ऊपर ऐसे हाथ डालने की, अगर तुमने उसको कुछ किया तो तुम हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है वो सोचता है कि मैं उनके लिए अपने माता पिता से दुश्मनी नहीं ले सकता हूँ, इसलिए वो बंदा बोलता है, मतलब उसका बाप, कि तुम अच्छे से इस बारे में सोच लो, फिर मुझे सोच के बताना कि तुम्हें क्या करना है। हमें दिखाया जाता है वो जो कौन-सी रहता है बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, मैंने अपना डिसाइड कर लिया है कि मैं उसी के साथ रहूँगा। हमें दिखाया था वो, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। हमें दिखाया उसके जो दादा-दादी रहते हैं उसके पीछे आने लगते हैं, और ये बंदा सोचता है कि मुझे इस बारे में जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। हमें दिखाया था एमसी जो रहता है वहाँ से बाहर आते हुए सोचता है कि मेरा बाप जो है बहुत ज़्यादा क्रूर है, अगर उसकी कोई बात ना माने तो वो उसे मरवा भी सकता है, तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया था उसके जो वो रहता है, मतलब मिरर रहता है, उसमें से उसका बच्चा आ जाता है और बोलता है कि डैड आखिर आप कहाँ पे पहुँचे हो? हमें दिखाया था वो फियोंसी बोलता है कि बस मैं आ रहा हूँ, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, और तुम्हारी मॉम कैसी है मुझे तुम बता सकते हो। हमें दिखाया था बच्चा बोलता है कि मेरी मॉम तो ठीक है, और आप कब कब वापस आओगे? वो बोलता है कि ठीक है मैं जल्द ही वापस आऊँगा, बस तुम मेरा इंतज़ार करो। हमें दिखाया था वो उसके दादा दादी भी वहाँ पे आ जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो? हमें दिखाया था वो दिखाते हुए बोलता है कि ये देखो, ये मेरा बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है। दादा-दादी उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये क्या तुम्हारा है? वो बोलता है हाँ, ये मेरा ही बच्चा है। और बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका नाम क्या है? बोलता है जॉय इसका नाम है। वो लोग उसे देखते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। हमारा एमसी बोलता है कि अब मैं वो लोग बोलते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि मुझे अभी जाना है, अभी मुझे उससे मिलने भी जाना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ओके बाय-बाय। हमें दिखाया था वो उसकी जो दादी रहती है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है तुम जाओ। उसका जो दादा रहता है बोलता है कि ठीक है तुम जाओ, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। एमसी रहता है बोलता है कि ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, ठीक है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस का सीन। प्रिंसेस जो रहती है सेक्टर में रह रही होती है, वहाँ पे एडमिशन हो रहे होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के, और वहाँ पे लाइन लगी रहती है। एक बंदा जो आता है तो वहाँ पे एक बॉल पे हाथ रखता है, जिससे कि उसका एनर्जी का पता चलेगा कि वो कौन कौन से कल्टीवेशन कर सकता है। हमें दिखाया जाता है उसके अंदर से दो एनर्जी निकलने लगती है, एक ग्रीन और एक येलो कलर की। हमें दिखाया जाता है वो बच्चा बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे कल्टीवेशन कर सकता है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे सो रही होती है, लेकिन वहाँ पे जो वो बंदा हैरान हो जाता है और प्रिंसेस को सोते हुए देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, मिस अनादिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हैं। हमें दिखाया था वो बोलता है कि मिस अनादिया तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हैं, और इनकी मुझे लगता है कि इनकी पेंटिंग बना लिया जाए मैं, लेकिन मैं इनकी पेंटिंग भी नहीं बना सकता हूँ। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि आखिर तुमने क्या सोचा मेरे बारे में? हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि ठीक है, तुम हमारे एडमिशन कर सकते हो, लेकिन हमें दिखाया था वहाँ पे एक बूढ़ा हुआ आ जाता है जो कि दूसरे सेक्ट का मेंबर रहता है। वो उस बंदे को बोलता है कि तुम हमारे सेक्टर में आ सकते हो और हमारा सेक्टर तुम्हें ये सब दे देगा। तभी हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है अपने आँखें खोल लेती है वहाँ पे और बोलती है क्या कि यहाँ पे क्या लफड़ा हो रहा है। हमें दिखाया था प्रिंसेस वहाँ पे देख लेती है और बोलती है कि अच्छा तो ये बंदा हमारे स्टूडेंट को छीनने आया, लगता है इसे अच्छे सबक सिखाना पड़ेगा। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि तुम हमारे सेक्टर में आ जाओ, हम तुम्हें सब कुछ देंगे और कल्टीवेशन के अच्छे रिसोर्सेज और अच्छे वो भी दे सकते हैं। वो बंदा बोलता है कि ठीक है मैं आपके सेक्टर में आने के लिए तैयार हूँ। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम तो हमारे सेक्टर में आने वाले थे ना। हमें दिखाया था प्रिंसेस वहाँ पे आ जाती है, बोलती है कोई बात नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये दोगला इंसान है। हमें दिखाया था प्रिंसेस वहाँ पे एक बंदे के पास जाती है, बोलती है कि क्या तुम हमारे इस सेक्टर में एडमिशन लेना चाहोगे? तुम्हारा बहुत अच्छा ब्लड लाइन है और तुम एक असली ड्रैगन भी हो जो कि बहुत ज़्यादा खास हो। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है क्या मेरा ब्लड लाइन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तो एक सेवक हूँ। वो बंदा बताता है ये तो उसका नौकर है। हमें दिखाया था प्रिंसेस सोचती है कि इससे क्या होता है, वो तो आखिर एक ड्रैगन ही है। हमें दिखाया था वो जो बंदा रहता है उसके अंदर अर्थ ड्रैगन ब्लड लाइन होता है जो कि बहुत ज़्यादा खास होता है। हमें दिखाया था वो उसका जो मास्टर रहता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि अब ये भी कल्टीवेशन करेगा क्या? वो उसे लात मारने लगता है, बोलता है कि अब तू भी कल्टीवेशन करेगा क्या? और वो उसे सजा देने लगता है, बोलता है कि तू मेरी बराबरी नहीं कर सकता। हमें दिखाया था तो प्रिंसेस बोलती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम इस बॉल पे हाथ रख के देख सकते हो और तुम देख सकते हो कि तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि ठीक है अगर आप बोल रहे हैं तो मैं ये करके देख लेता हूँ। और जो बंदा रहता है उसको छोड़ देता है, बोलता है कि जा तू भी कोशिश करके देख ले। हमें दिखाया था वो बोलता बोलता कि ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं ये भी करके देख लेता हूँ। वो बंदा उस बॉल पे हाथ रखता है जिससे कि वो जो बॉल रहता है बहुत ज़्यादा चमकने लगता है, वहाँ पे गोल्डन एनर्जी उसके अंदर से बहुत ज़्यादा निकलने लगती है। ये सब देख के तो वहाँ पे जितने भी लोग खड़े रहते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर इसके अंदर से इतनी गोल्डन एनर्जी कैसे निकल सकती है, और इस बंदे इससे ये तो एक वो है, मतलब वो लोग बोलने लगते हैं कि ये तो एक स्लेब है, ये कैसे कल्टीवेशन कर सकता है। तभी हमें दिखा था पेंसिल बोलती है कि देखा तुम्हारे अंदर कितने अच्छा टैलेंट है कल्टीवेशन करने का। और पेंसिल बोलती है कि ठीक है तो अब ये हमारा स्टूडेंट बन जाएगा। हमें दिखा था वो बंदा जो रहता है उसका मास्टर वो बोलता है कि
अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ, ये कैसे कल्टीवेशन कर सकता है, ये तो मेरा स्लेब है और मैं इसे बिल्कुल भी कल्टीवेशन करने का इजाज़त नहीं दूंगा। वो बोलता है कि जिसकी भी हिम्मत हो तो मुझसे ये छीन ले। हमें दिखाया था प्रिंसेस सोचने लगती है कि आखिर ये उसका स्लेब कैसे हो सकता है, ये तो एक अच्छी कल्टीवेशन वाला बंदा है। हमें दिखाया था प्रिंसेस बताने लगती है कि यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना स्लेब रखना पसंद करते हैं, और जो इसके बगल में रहता है वो भी बताता है कि ये स्लेब है लेकिन उसके बिना इजाज़त के ये कल्टीवेशन नहीं कर सकता। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि मुझे उसे कल्टीवेशन करवाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना उसका टैलेंट बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, और ये बंदा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो इसके लिए मुझे पक्का ही कुछ करना पड़ेगा। प्रिंसेस वहाँ पे सोचने लगती है, बोलती है कि अगर मैं कैसे मनाऊँ कि वो कल्टीवेशन कर पाए। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, बोलता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। हमें दिखाया था वहाँ पे एक बंदा यंग मास्टर आ जाता है और बोलता है कि आपके लिए मैं ये काम बहुत ज़्यादा आसानी से कर पाऊंगा, और उस स्लेब को उससे छुड़वा के यहाँ आपके सेक्टर में भी डाल दूंगा, और वो बहुत ज़्यादा आसानी से ये काम हो सकता है। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि मेरे डैड ये सब काम बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। हमें दिखाया था बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे डैड से मुनाफा तुम्हें मिल जाएगा जितना भी तुम्हारा भरपाई का सीजन है। वो बंदा बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ऐसा करने के लिए। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि ये सब तो मैं तुम्हारे अच्छाई के लिए ही कर रहा हूँ। हमें दिखाया था प्रिंसिपल से क्या कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो हमारे लिए। वहाँ पे तभी हमें दिखाया था वहाँ पे वही बुढ़ा आने लगता है, बोलता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छा कल्टीवेशन वाला टैलेंट है, तो मैं तुम्हें अपने सेक्टर में लेना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे सेक्टर में आना चाहोगे? मैं तुम्हें वहाँ पे अच्छे अच्छे रिसोर्सेज भी दूंगा। और वो बंदा उसे और बताने लगता है कि ये तलवार भी मैं तुम्हें ही दे दूंगा अगर तुम्हें चाहिए हो। और वो बंदा उसका मास्टर जो रहता है वो सोचता है कि अब ये मुझसे कैसे आगे निकल सकता है, ये तो एक स्लेब है। लेकिन ये बंदा जो रहता है वो ना ही कर देता है, बोलता कि नहीं, मैं आपके सेक्टर में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगा, मैं इस मुंह की तरफ ही जाना चाहूँगा और उनका सेक्टर ही ज्वाइन करना चाहूँगा। वो वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि ठीक है, मैं आपका ही सेक्टर ज्वाइन करने वाला हूँ। और वो बंदा देख के हैरान हो जाता है, बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो यंग मास्टर आ जाता है और बोलता है कि अब तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो, तुम उनके एक स्टूडेंट को भी छीन चुके हो, इसलिए तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और वो उन दोनों को अपने पंखे से उड़ा के फेंक देता है, बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि अब आप कहाँ जाने वाले हैं। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सिटी में घूमने आए, क्या आप मेरे साथ मेरे सिटी में घूमने चल सकते हैं? तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है, हम भी आते हैं, और वो लोग उसके घर पास आ जाते हैं। और वो जो बच्चा रहता है वो बोलता है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा सन्नाटा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर फील हो रहा है। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि क्या यहाँ पे आपने किसी मीटिंग को बुलाया है? वो बंदा बोलता है कि नहीं, ये मीटिंग मैंने नहीं बुलाई है, और मैं अरे गहरे लोगों को नहीं बुलाता हूँ, मैं तो आपको ही यहाँ पे लाया हूँ कि यहाँ पे एक मैजिकल पूल है जिसके अंदर आप कल्टीवेशन करेंगे तो आपका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा स्पीडी से बढ़ सकता है। और वो बंदा सोचता है कि मैं आपके लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। तभी हमें लिखा था वो वहाँ पे एक मेडन आ जाती है और बोलते कि वो कल्टीवेशन वाला पुल तैयार हो चुका है। हमें लिखा था वो बंदा बोलता है कि अगर आप चाहें तो आप जाके पहले वहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हैं, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं होगा। और प्रिंसेस सोचती है कि पहले मुझे इसके इरादे दफाफने पड़ेंगे, वरना मुश्किल भी हो सकता है। और वो बोलता है कि ठीक है चलो। तभी हमें लिखा है तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं मम्मा, हम अभी नहीं जा सकते हैं, बल्कि हमारे जो डैड है वो आज आने वाले थे, तो क्या हमें उनका इंतजार नहीं करना चाहिए। प्रिंसेस ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, गुस्से में बोलती है कि उस बंदे का तो नाम ही मत लो, मुझे उससे बहुत ज़्यादा घृणा आ रही है, और वो पता नहीं अब कहाँ घूम रहा होगा। हमें दिखाया था वो जो मास्टर रहता है वो सोचने लगता है कि मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे पूल रहता है। वहाँ पे आने के बाद वहाँ पे उनकी मैडम आ जाती है, बोलती कि मैंने आपके लिए सारे कपड़े ले आए हैं, आप उस पूल में जाके अपना कल्टीवेशन कर सकते हैं। और वो पूल अभी बिल्कुल तैयार है, जिस कारण से वो यहाँ पे कर सकते हैं। अमेरिका का बच्चा एक कमरे झांक के देख रहा होता है, वहाँ पे पता नहीं क्या देख लेता है, और जिससे कि कारण वो बोलता है कि यहाँ पे तो ये सब चल रहा है। हमें दिखाया था वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि ठीक है, अब मैं समझ गया। हमें दिखाया था वो जो बच्चा रहता है वो उस मैडम के पास आ जाता है, बोलता है कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। और जो प्रिंसेस रहती है ये सब सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि आखिर ये कहाँ पे जा रहा है। हमें दिखाया था वो बच्चा बोलता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं अकेले कल्टीवेशन कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हमें दिखाया था वो बच्चा बोलता है कि ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ, आप अकेले ही कल्टीवेशन करना। प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे फ़ोन लगा लेना, मैं जल्दी से आ जाऊँगी। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके, बाय बाय।